आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको जानकारी है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस बात की जानकारी अवश्य है कि जब प्रदेश में या देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो विपक्ष जो है वो साल भर का उसको समय देता है कि उसके कामकाज को देखता है कि ये अपने साल भर के कामकाज को चुस्त दुरुस्त कैसे करता है, खामियां देखते रहता है। उसके बाद वो आंदोलन आलोचना शुरू करता है। लेकिन मैं पहले बार देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ के कांग्रेस के नेता 6 माह में ही प्रदेश के सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिए और 9 महीने के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की आलोचना करने लगे। इसके कारण मुझको ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा, पता चला है मुझको कि भाजपा में भी कई मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो अंदरूनी तौर पर नाराज हैं कि हमारा हक मारा गया और आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। शायद वैसी ही नाराज़गी मुझको लगता है कि कांग्रेस के वो चतुर चालाक नेताओं में भी है, जो ये समझ बैठे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पार्टी में भी आगे चल के आदिवासी मुख्यमंत्री की बात सामने आ जाए। इसलिए वो अभी से 9 महीने के अंदर ही कि ये आदिवासी है और इसके शासन में कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा करके उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मुझको लग रहा है। ये जो कांग्रेस वालों ने बड़ौदा बाजार से रायपुर तक जो न्याय यात्रा के नाम से पद यात्रा किया और जगह जगह नुक्कड़ सभा लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया और बोले कि हमारे एक विधायक को, निर्दोष विधायक को जबरन फंसा दिया गया। भाई, सत्यता को स्वीकारना चाहिए। आप चाहे किसी पार्टी में रहिए, आपके विधायक को वहाँ के लोगों ने बुलाया नहीं था, बड़ौदा बाजार के लोगों ने। ये वो तो गैर राजनीतिक मंच था, ये जबरन बगैर बुलाए वहाँ पहुँच गए। इनको मंच से में जाने से भी रोका गया, तो ये तो भेजे गए थे ना सिखा पढ़ा के। इन्होंने अलग से अपना बैठक ले लिया और इतना आक्रोशित भाषण दिया कि वहाँ वो दंगा हो गया। तो वीडियो है, पुलिस के पास सब सबूत है, उसके बाद किया गया है। अब मुझको तो ऐसा लगता है कि देवेंद्र यादव को इसलिए इतना बड़ा महत्व दिया जा रहा है प्रदेश में, जेल भरो आंदोलन और ये जगह जगह सभा लेना, पूरा प्रदेश भर में जिला स्तर पे आंदोलन कराने का मतलब ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री जान चुके हैं कि अब मेरा मुख्यमंत्री कभी सत्ता आएगा तो मेरा मुख्यमंत्री का नंबर नहीं लगेगा, तो उसको शायद वो अघोषित रूप से सिंहदेव के खिलाफ मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ऐसा लगता है। अरे भाई, अगर आपको आंदोलन कराना था तो सौम्या चौरसिया, रानू साहू, जिन्होंने आपके लिए अपनी नौकरी दांव लगा करके क्या क्या नहीं किया, उनके ऊपर तो भी
समर्थन में कुछ आंदोलन कर देते। लगता है कि आप महिला विरोधी हैं, दिखाने के लिए ही महिलाओं को हम सम्मान करते हैं कहते हो। आज उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनका क्यों समर्थन नहीं करते भाई? खैर, ये आपका अपना अपना सोच है। मैं तो अपने ज़िले के सभी कलेक्टर और बड़े अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि किसी भी पार्टी की सत्ता रहे, आप मंत्रियों के गलत आदेश को मत मानिए। देखिए, 2 कलेक्टर आज भुगत रहे हैं बेचारे, कोर्ट चक्कर लगा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जमानत मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने अधिकारियों से कि कोई भी पार्टी के शासन हो, जो नियम में है वही काम करिए आप। और किसी के कहने से, ऐसा कर देने से आज स्थिति कितनी खराब हो गई है, महिलाएं बेचारी परेशान हैं। और मैं विष्णुदेव साय जी, आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं जातिवाद की बात नहीं करता। मैं तो के हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी सब हमारा है। हमारा सौभाग्य है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आज आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिला है और आपसे बहुत कुछ आशाएं हैं प्रदेश की जनता को। तो इसलिए ये जो कानून व्यवस्था की बात कांग्रेस की पार्टी के लोग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको याद दिला दूं। वैसे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सब याद ही होगा, मगर किसी कारणवश भूल गए होंगे तो मैं याद दिला रहा हूं कि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में बहुत से लोगों को, गुंडे, बदमाश, सटोरिया लोगों को जिला बदल किया गया था, निगरानी घोषित की गई थी। जब कांग्रेस का शासन आया ना, एक असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री थे यहाँ, उन्होंने बहुत लोगों को माफ़ कर दिया, केस उनका हटा दिया। आज वो सक्रिय हो गए हैं। आप पता करिए कि आपके किस मंत्री के अगल बगल में कौन सटोरिया घूम रहा है, कौन गुंडा बदमाश, कौन निगरानी शुदा घूम रहा है। वो लोग फिर सक्रिय हो गए, इसीलिए कानून व्यवस्था गड़बड़ा रहा है। तो आप अपने मंत्री विधायकों को चेक करिए, आप अपने ढंग से, अपने गुप्तचर से चेक करिए। पूछने से नहीं बताएंगे वो कि किन किन निगरानी बदमाशों को अपने आगे पीछे घुमा रहे हैं और क्या क्या करवा रहे हैं। आपने कुछ दिन पिछले महीने कलेक्टर एसपी साहब लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंस किया ना, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अब बताइए, मंत्री के आगे पीछे निगरानी शुदा, भूतपूर्व निगरानी शुदा तड़ी पार अगर मंत्री के आगे पीछे घूमे और मंत्री के पूरे आदेश का पालन करवाया अपने क्षेत्र में, तो कलेक्टर एसपी क्या कर लेंगे? आप सुशासन की बात करते हैं, तो मेरा सलाह है कि पहले आप अपने लोगों को, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, इनको बोलिए कि ऐसे लोगों को दूर रखें, तब सुधार आ सकता है। आप पता करिए, मेरे पास तो नाम है कौन किसके साथ घूम रहा है। अगर आपको पता न चले, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ साय जी। मगर आपका सुशासन तभी आ सकता है जब ये मंत्री विधायकों के अगल बगल गुंडे, बदमाश, अपराधी किस्म के लोग न घूमे। नहीं तो वो कांग्रेस शासन भी, उनको तो संरक्षण चाहिए ना, चाहे शासन किसी का भी हो, किसी के साथ कभी भी चले जाते हैं। तो इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। अब आज आप जानते हो, थोड़ा सा लालच किसी को भी दे दिया जाता है, बोले ठीक है हम देख लेंगे, मुख्यमंत्री हमारा है, गृह मंत्री हमारा है। अगर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दीजिए कानून व्यवस्था के बारे में। आप देश में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक भेजिए कि किस मंत्री विधायक के साथ कौन कैसे घूम रहे हैं और उनको ठिकाना लगाइए। आप अमर शाह जी, ये भी कहूँगा कि यही समय है 4 साल का, विकल्प तैयार करिए। आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भाजपा के कई लोग कि हम सीनियर होते हुए हमारे रहते इनको कैसे हो गया, हमारा ऐसा है। तो खैर, मैं कोई लड़ाई झगड़ा या फूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर वास्तविकता है जो मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। तभी कानून व्यवस्था यहाँ सुधार हो सकता है। नहीं तो मंत्री विधायक आगे पीछे घुमाते रहेंगे और कलेक्टर ऐसे बेचारे क्या करेंगे जब मंत्री बोल रहा है कि भाई ये अपना आदमी है और
ये जो कह रहा है वही करना है। मैं यही सब बताने आया था कि आज ये कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई है। कांग्रेस वालों ने गुंडे बदमाशों को माफ़ कर दिया है। रिकॉर्ड दिखवा दिए, रिकॉर्ड तो आपके पास है, आपके पास गृह मंत्री जी हैं। और फिर मैं आज वो बात दोहराने जा रहा हूँ कि देर सवेर आप भ्रष्टाचार विहीन बात करिए, शासन की हर सुविधा को मुफ्त में मिले, इसके लिए प्रयास करिए। मेरा एक ही मांग है आपसे। मैं बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से भी मांगा था, एक अपना असली छत्तीसगढ़िया था उससे भी कहा था, मगर वो तो बहुत दयालु था। असली छत्तीसगढ़िया है ना साहब जी, वो दयालु था। मैं जब उससे मांग किया कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाया जाए तो उन्होंने एक आदेश निकलवा दिया सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी कलेक्टर और एसपी को, कमिश्नरों को, कि भ्रष्टाचार की जांच मेरे जानकारी के बगैर न किया जाए। देखिए कितना अच्छा था वो छत्तीसगढ़िया। आज लोग उसको बहुत बड़ा महान मानते हैं कि क्योंकि किसी के पास जो खाने को नहीं था वो आज लखपति करोड़पति हो गया। खैर मानना चाहिए, अपने कोई वो नहीं है, मगर मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि कानून व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि जो कांग्रेस के आगे पीछे घूमते, कांग्रेस ने इसको माफ़ किया, वो आपके तरफ कई मंत्री विधायकों के अगल बगल घूम रहे हैं। आपको सतर्क होना है, हो जाइए, और नहीं तो आप जैसा चाहें वैसा करें। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।